बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद। कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले लोगों के बहुत ज़्यादा वीज़े लगना शुरू हो गए थे कनाडा के। तो लोगों ने ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों ने समझना शुरू कर दिया कि शायद कनाडा बहुत ज़्यादा वीज़े दे रहा है या कनाडा की कोई पॉलिसी निकली है कि कनाडा बहुत ज़्यादा वीज़े देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों ने बहुत ज़्यादा दर दर पे बहुत ज़्यादा वीज़े अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसका ये नतीजा निकला कि बहुत ज़्यादा लोगों के कनाडा के वीज़े रिफ्यूज़ होना शुरू हो गए। तो मैं आपके साथ कुछ रिफ्यूज़ल लेटर्स शेयर करूँगा, ताकि अगर आप लोग दोबारा रीअप्लाई करते हैं या आपने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करना है तो उन चीज़ों को आप ज़हन में रखें। आपके सामने मैं 3 लेटर्स अब पेश करूँगा, तीनों पढ़ते हैं बारी-बारी कि क्या-क्या उन्होंने रीज़नें लगाई हैं। पहला लेटर पढ़ते हैं। आई एम नॉट सैटिस्फाइड यू विल लीव कनाडा। तो मोस्टली लोगों को ये वाली लाइन मिली है कि आप जो है वो कनाडा लीव नहीं करोगे। बाकी उन्होंने नीचे अपने लॉ का लिखा हुआ है कि ये लॉ के तहत आप जो है आप लोग उनको वीज़ा रिजेक्ट किया जा रहा है। पहले ही उसने रीज़न क्या लिखी है कि आप कनाडा लीव नहीं करोगे। नंबर 2 पे वो कहता है जी इस रिफ्यूज़ल लेटर में, यू डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज़ आउटसाइड। तो ये जो है ये रीज़न बता रहा है जी कि आप कनाडा आएँगे तो वहाँ आप वापस जाने के लिए आपके पास कोई फैमिली टाइज़ इतनी ज़्यादा मज़बूत नहीं है। सो ये भी उसने एक रीज़न दे दिया है कि जी पीछे आपका जो है कोई वाली वारिस नहीं है। तो नंबर 3 पे वो इस रिजेक्शन लेटर में क्या कह रहा है जी, द पर्पज़ ऑफ योर विज़िट टू कनाडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद टेम्परेरी स्टे डिटेल यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन। अब वो तीसरी रीज़न क्या कह रहा है जी कि आपका जो स्टे है होगा, टेम्परेरी स्टे होगा कनाडा में, और जो आपने डिटेल्स दी हैं वो उससे मुताबिकत नहीं रखता। ये भी नंबर 1, जैसी जिस तरह ये नंबर 1 है उस तरह ही की ये भी रीज़न उसने दी है कि आप यहाँ कुछ अरसे के लिए रहने के लिए एप्लीकेशन दी है, विज़िट की, लेकिन आपके इरादे जो हैं लंबा रहने के हैं। नंबर 4 पे वो क्या कह रहा है, यू हैव लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़ इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंट। जी, ये कहता है ये हमारे मुल्क की हालात के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को उसने ये वाली रीज़न दी है पाकिस्तानियों को कि जी आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं है, आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट की नौकरियों का काल पड़ा हुआ है, इसलिए आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। ये पहला लेटर था जी। अब दूसरा लेटर पढ़ते हैं। ये देखें जी, ये एक दूसरा लेटर आ गया। अब इसमें भी उसने 4 रीज़नें दी हुई हैं, 4 वजह से उसने रिजेक्ट किया है। पहले वाला जो है वो वही वाला है, आई एम नॉट सैटिस्फाइड दैट यू विल लीव कनाडा। ठीक है जी, ये जो पहले हमने पढ़ा है। दूसरा ये है, द पर्पज़ ऑफ योर स्टे टू कनाडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट। ये भी वही है जी जो हमने पिछले उसमें लेटर में पढ़ा है। अब तीसरी रीज़न क्या देता है, ये डिफरेंट लग रही है। योर करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन डज़ नॉट शो दैट यू आर फाइनेंशियली एस्टेब्लिश इन योर कंट्री। तो ये फाइनेंशियली एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, क्या आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है अपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस में, तो इसलिए आपको वीज़ा नहीं हम दे रहे। तो नंबर 4 पे कहता है जी यू हैव लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़। तो ये भी सेम है जो पीछे उसने दिया था नंबर 4 पे कि आपके मुल्क के हालात नहीं ठीक है। तो अब तीसरा लेटर पढ़ते हैं जी, इसमें देखते हैं क्या शायद कोई मुख्तलिफ निकल आए। तो तीसरा लेटर जी ये ऊपर दिया हुआ है उसने, ये भी सारों को ही देता है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, आई हैव व्यूड योर, ये सारा उस वो लिखता है। अब नीचे क्या लिख रहा है जी कि आई एम नॉट सैटिस्फाइड दैट यू हैव ट्रूथफुली आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर यू। यानी कि जो आपने से सवाल हुए थे, अपने जो फॉर्म वगैरह फ़िल करने होते हैं जब कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उनका जवाब आपने सही नहीं दिया। यानी कि आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा झूठ मारा है और वो उन्होंने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, तो आपकी ये रीज़न उन्होंने लगा दी है। दूसरी रीज़न वो क्या कहता है, वही वाली जो पहले दे रहा था कि जी आपका इनकंसिस्टेंट है, आपकी जो बयान है वो मिलते-जुलते नहीं है कि आपने टेम्परेरी स्टे करना है कनाडा के अंदर। ठीक है जी, ये ज़रा थोड़ा-सा पहला इसका जो ट्रूथफुली आंसर वाला था ये ज़रा मुख्तलिफ था। अ सो ये 3 आपके सामने रिजेक्शन लेटर, रिफ्यूज़ल लेटर मैंने दिए दिखाए हैं, तो ये मोस्टली लोगों को यही वाले तीनों रिजेक्शन लेटर आ रहे हैं। चलें जी, उन गलतियों पे, उन वजूहात पे नज़र डाल लेते हैं जिनकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। टोटल ये 7 मेन गलतियाँ हैं जिनकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। तो चलते हैं पहली मिस्टेक की तरफ। पहली मिस्टेक जो है वो जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं वो है फ़ेक डॉक्यूमेंट्स। हम अगर फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लगाएँगे तो ये हमारी भूल है कि उनको पता नहीं लगता। उनको पता लग जाता है, वो डिटेक्ट कर लेते हैं और इतना उनको एक्सपीरियंस हो जाता है जो वीज़ा ऑफ़िसर होता है। तो जो ही हम फ़ेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं और अगर खुशकिस्मती से कोई बच जाए तो बच जाए, वरना उनको पता लग जाता है। तो कोशिश करें कि फ़ेक डॉक्यूमेंट ना लगाएँ। नंबर 2, मिस्टेक नंबर 2 पे चलते हैं। नो ट्रैवल हिस्ट्री। अगर हमारी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती
तो उसका बड़ा नुकसान है कनाडा के वीज़े के लिए। कनाडा का वीज़ा रिक्वायर करता है कि हमारी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो वो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देती है। बाज़ दफ़ा जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री हो तो अच्छी बात है। मिस्टेक नंबर 3, वीक फाइनेंशियल टाइज़। हमारी फाइनेंशियल टाइज़ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो उसको कोई जवाब ना मिले कि वो किस तरह जो है हमारा वीज़ा रिजेक्ट करे। हमारी बैंक स्टेटमेंट, अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस से सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगाएं, और जितने भी हमारे पास प्रूफ ऑफ बिज़नेस हो वो लगाएं। अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड जितने हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स लगाएं, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी बैंक रिसिप्ट्स, तो ये चीज़ें सारी ऐड करें। मिस्टेक नंबर 4, श्योरिटी टू कम बैक होम कंट्री। तो ये हर सूरत में उसको श्योर कराना है कि हम अपनी कंट्री में वापस आ जाएंगे। किसी तरह उसके दिमाग में ये बात डालनी है, और कैसे डालनी है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स के ही ज़रिए, ये आप ट्रैवल हिस्ट्री के ज़रिए कर सकते हैं, या ऐसे कोई पॉइंट अपने कवर लेटर में लिख सकते हैं कि हमने कि अपने होम कंट्री वापस आना है, या हमने 10-15 दिन का विज़िट करना है। मिस्टेक नंबर 5 जी, वीक एसओपी और कवर लेटर। हम कवर लेटर बहुत ज़्यादा, जो मेरे जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो कवर लेटर वीक लगाती हैं, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। मिस्टेक नंबर 6 जी, इनविटेशन लेटर प्रॉब्लम। हम इनविटेशन लेटर कुछ लोग तो अपने पास से बना के लगा देते हैं, तो वो ना करें, क्योंकि वो डिटेक्ट हो जाता है। कोशिश करें ओरिजिनल इनविटेशन लेटर आए, आपको किसी कंपनी की तरफ से आए, किसी आपके दोस्त, किसी फैमिली मेम्बर या किसी रिश्तेदार की तरफ से आ जाए, तो वो बहुत फ़ायदा दे सकता है। मिस्टेक नंबर 7 जी, कंट्री वीक फाइनेंशियल कंडीशन। ये हमारी बदकिस्मती है इस टाइम के, हमारे मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, तो इस चीज़ को भी वो जेन में रखता है। आपने रिजेक्शन लेटर पढ़े होंगे, मैंने पीछे शेयर भी जो किया है, लिखा हुआ है कि योर फाइनेंशियल कंडीशन इन योर कंट्री इज़ नॉट गुड। सो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। अब सॉल्यूशंस क्या है, अब हल क्या है, किस तरह इन गलतियों पे, अगर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया एक दफ़ा, तो कैसे दूसरी दफ़ा ठीक कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोशिश करनी है हम लगाएं। मेक ट्रैवल हिस्ट्री, कोशिश करें 2-3 मुल्कों का विज़िट कर लें, जो जिनका वीज़ा लेने में हमें मुश्किल नहीं है। मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह हो गए, टर्की वगैरह, साउथ अफ्रीका हो गया। स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नंबर 3, हम अपने बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनाएं, अपने बिजनेस के, अपने एम्प्लॉयमेंट के जो हैं वो रिकॉर्ड, वो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाएं। नंबर 4, कंपनी इनविटेशन लेटर। आपको इनविटेशन लेटर वहाँ अगर कनाडा से कोई कंपनी की तरफ से किसी तरह मंगा लें, या आपको मिल जाए ना, तो वो बहुत बेहतर है। स्ट्रॉन्ग कवर लेटर, दूसरी बात, कवर लेटर जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होगी, वो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़बरदस्त बनाना है, तब जाके वीज़े का कोई चांस बन सकता है। ये बात तो श्योर है कि कनाडा बेस्ट एंड बेस्ट जो डॉक्यूमेंट्स हमने लगा, अगर बंदा लगाता है तब जाके उसको वीज़ा मिलता है। इस तरह आम डॉक्यूमेंट्स लगाने से वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।